हेलो द एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर को समझेंगे। एक ऐसा पेपर जो एआई को ना बस सही जवाब देना ही नहीं बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि एआई आखिर एक ही तरह से सोचते सोचते बोर क्यों हो जाता है। फिर आएगा इसका सोल्यूशन, रिवॉर्डिंग द रेयर का एक कमाल का आइडिया। हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, इसके रिजल्ट्स क्या कहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे क्रिएटिव एआई का फ्यूचर कैसा दिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द एआई's क्रिएटिव रट। मतलब सवाल ये है कि इतने स्मार्ट एआई मॉडल्स भी आखिर एक ही ढंग से सोचने पर क्यों अटक जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो सीधा सवाल है, क्या एआई भी हम इंसानों की तरह एक क्रिएटिव रूट में फंस जाते हैं? और इसका जवाब एक रिजाउंडिंग यस है। बिल्कुल फंसते हैं। होता क्या है ना कि ट्रेनिंग के टाइम वो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं और बस उसी पर अटक जाते हैं, बार बार वही रिपीट करते रहते हैं। और इस प्रॉब्लम का एक फैंसी सा टेक्निकल नाम भी है, एक्सप्लोरेशन कोलैप्स। इसको आसान भाषा में समझे तो सोचिए, एक एआई ने कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। अब वो उस रास्ते पर इतना फिक्स हो जाता है कि वो कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि यार कोई और शायद इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है क्या। बस नई चीजें एक्सप्लोर करना बंद कर देता है। और यहीं पर पास सेट 1 और पास सेट के का कॉन्सेप्ट आते हैं। देखिए, पास सेट 1 का मतलब है कि एआई ने एक सही सोल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन पास सेट के का मतलब है एआई ने के अलग अलग यूनिक और सही सोल्यूशंस ढूंढे। और यही तो असली इंटेलिजेंस है ना। सिर्फ सही होना काफी नहीं है, बल्कि सही होने के कई अलग अलग रास्ते जानना, दैट्स द रियल गेम। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इस एक्सप्लोरेशन कोलैप्स का सल्यूशन क्या है? और यही सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, द रिवॉर्डिंग द रेयर आइडिया। ये एआई ट्रेनिंग के लिए एक बिल्कुल ही नई सोच है, एक गेम चेंजिंग फिलॉसफी। ये कोट सीधा पेपर से उठाया गया है और इसका मतलब बहुत साफ है। आइडिया ये है कि हमें सिर्फ सही जवाब के लिए रिवॉर्ड नहीं करना है, हमें उन सही जवाबों को ज़्यादा रिवॉर्ड देना है जो अनोखे रेयर तरीकों से मिले हों। तो फोकस सही होने से शिफ्ट होकर क्रिएटिवली सही होने पर जा रहा है। ठीक है, आइडिया तो सुनने में बड़ा कूल लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? चलिए इस नए मेथड की टेक्निकल डिटेल्स को बिल्कुल सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर अब जो डायग्राम है, इसे कहते हैं यूनिकनेस अवेयर आरएल पाइपलाइन। ये पूरे प्रोसेस का एक रोड मैप है, समझिए। ये दिखाता है कि कैसे एआई पहले सॉल्यूशंस बनाता है और फिर उनमें से जो अनोखे, जो रेयर सॉल्यूशंस हैं, उनको पहचान कर उन्हें रिवॉर्ड करता है। चलिए इस पूरी पाइपलाइन को ना 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जनरेट। एआई एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस निकालता है। स्टेप 2, जज। एक एलएलएम जज आता है और इन सारे सॉल्यूशंस को उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देता है। स्टेप 2, रीवेट। अब जो ग्रुप्स छोटे हैं, यानी जिनकी स्ट्रैटेजी रेयर है, उनको मिलता है एक हाई यूनिकनेस स्कोर। और आखिर में स्टेप 4, ऑप्टिमाइज। एआई को उन सॉल्यूशंस के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है जो सही भी हैं और यूनिक भी। सिंपल। तो इस पूरे सिस्टम का गोल, इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। जो नए और सही तरीके हैं, उनके लिए लर्निंग सिग्नल को एम्पलीफाई करो, बढ़ाओ। और जो घिसे पिटे रिडंडेंट तरीके हैं, उनको डाउनवेट करो, उनकी इंपॉर्टेंस कम करो। सब ठीक है, थ्योरी तो अच्छी है, पर अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। क्या ये मेथड एक्चुअली काम करता है? चलिए अब थ्योरी से हटकर सीधे डेटा को देखते हैं और डेटा को ही बोलने देते हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये AIME मैथ बेंचमार्क पर एक्यूरेसी दिखा रहा है। इसमें जो हरी लाइन है ना, आर्स वाली, वो इस नए मेथड को रिप्रेजेंट कर रही है। और साफ दिख रहा है, जैसे जैसे हम ज़्यादा सैम्पल्स यानी के की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये हरी लाइन बाकी सभी से कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म करती है। क्लियर विनर? ओके, अब इस टेबल पर फोकस करते हैं। ये दिखा रहा है AUC at K परफॉर्मेंस। आसान भाषा में ये मॉडल की ओवरऑल क्वालिटी का स्कोर है। जितना ज्यादा स्कोर उतना बेहतर मॉडल। और यहाँ देखिए आर्स वाली रो, चाहे AME हो, HLE हो, फिजिक्स या मेडिसिन, हर एक कैटेगरी में इसका स्कोर सबसे ज्यादा है। ये एक जबरदस्त प्रूफ है कि ये मेथड काम करता है। अब ये स्लाइड, ये मेरी फेवरेट है। ये दिखाती है कि ट्रेनिंग के दौरान एआई कितना क्यूरियस रहता है। लेफ्ट साइड में देखिए, जो स्टैंडर्ड मेथड है वो वक्त के साथ थक जाता है, उसकी नई चीजें ढूंढने की आग बुझने लगती है। लेकिन राइट साइड पर देखिए,
हमारा नया मेथड, ये अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है, ये एक्सप्लोर करता रहता है, ये बोर नहीं होता। और अब हम आते हैं इस रिसर्च के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, क्योंकि ये अब सिर्फ करेक्ट आंसर्स के बारे में नहीं है, ये उससे बहुत आगे की बात है। ये है एआई में सच्ची ह्यूमन लेवल क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी लाने के बारे में। इस चार्ट को देखिए जरा, ये ह्यूमन लेवल सॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज का एक मैप जैसा है। जो ब्लू एरिया है वो है बेसलाइन मॉडल। देखिए कितना छोटा, कितना लिमिटेड है, बस कुछ आम सॉल्यूशंस पर अटका हुआ। और अब देखिए रेड एरिया, ये है हमारा नया मॉडल। देखिए इसने कितना बड़ा क्रिएटिव स्पेस एक्सप्लोर किया है। द डिफरेंस इज नाइट एंड डे। चलिए एक आखिरी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही मुश्किल ज्योमेट्री प्रॉब्लम थी। जो बेसलाइन मॉडल था वो इंसानों के 5 नोन तरीकों में से सिर्फ 2 ढूंढ पाया, सिर्फ 40% कवरेज। लेकिन हमारा नया मॉडल, उसने 5 के 5 तरीके ढूंढ निकाले, 100% कवरेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सिमिडियन सिमिलैरिटी और प्योर ट्रिगोनोमेट्री जैसे सुपर एडवांस्ड एक्सपर्ट लेवल तरीके भी खुद डिस्कवर किए। अमेजिंग! तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम एक एआई को क्रिएटिव होना सिखा सकते हैं, उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखा सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो नहीं सीख सकता? इस पर सोचना ज़रूरी है।